अहमदनगर जिल्ह्यातील ताजा घडामोडी बघण्यासाठी रोखोक या वृत्तवाहिनीला आजच लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। MBA प्लेयर्स व कोचेस क्लिनिक कॅम्प आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील व्यावसायिक स्पर्धेसाठी खेळाडू आणि प्रशिक्षकांची निवड शिबिर संपन्न। संजीवनी इंजिनिअरिंग कॉलेज, संजीवनी विद्यापीठ कोपरगाव येथे महाराष्ट्र बेसबॉल असोसिएशनच्या मान्यतेने अहिल्यानगर जिल्हा बेसबॉल असोसिएशन व संजीवनी विद्यापीठ कोपरगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रशिक्षण शिबिर आयोजित केले होते। या प्रशिक्षण शिबिराचे समारोप प्रसंगी खेळाडूंना डायमंड ड्रीम अकॅडमीचे CEO कन्वल सरा यांनी खेळाडूंना मार्गदर्शन केले। ते म्हणाले, महाराष्ट्र बेसबॉल असो व डायमंड ड्रीम अकॅडमीच्या माध्यमातून येथे बेसबॉल खेळाचा प्रसार व प्रचार करायचा आहे। चांगले खेळाडू तयार करायचे आहे, त्यासाठी चांगले वातावरण आहे। लवकरच या बाबतीत स्पर्धेचे कॅलेंडर तयार करू व त्याप्रमाणे शिबिर व स्पर्धा आयोजित करू असे ते म्हणाले। खेळाडू आणि प्रशिक्षकांसाठी शिबिराकरिता विलियम ख्राइस्ट फ्रान्सिस ज्युनियर डायरेक्टर डायमंड ड्रीम अकॅडमी USA हे प्रमुख शिक्षक म्हणून काम पाहत होते। यावेळी अहिल्यानगर बेसबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष अरुण चंद्रे यांनी या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाला असे स्पष्ट करून हे राष्ट्रीय पातळीवर आयोजित केलेले हे महाराष्ट्रातील पहिलेच प्रशिक्षण शिबिर आहे असे सांगितले। महाराष्ट्र बेसबॉल असोसिएशनचे उपाध्यक्ष इंद्रजित नितीनवार यांनी लवकरच डायमंड ड्रीम अकॅडमी व महाराष्ट्र बेसबॉल असोसिएशन यांच्या माध्यमातून बेसबॉल या खेळाची लोकप्रियता वाढेल असे त्यांनी स्पष्ट केले। 11 डिसेंबर ते 14 डिसेंबर अखेर झालेल्या प्रशिक्षणात महाराष्ट्रातून 120 खेळाडू सहभागी झाले होते। खेळाडूमधून मुले व मुलेस्ट पिचर, कॅचर, हिटर तसेच उगवता खेळाडू अशी निवड करण्यात आली व त्यांना बक्षीस स्वरूपात ट्रॉफीज देण्यात आल्या। हे प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्यासाठी डायमंड ड्रीम अकॅडमीचे CEO कन्वल सरा, संजीवनी एज्युकेशन सोसायटीचे विश्वस्त अमित कोल्हे, महाराष्ट्र बेसबॉल असोसिएशनचे सचिव राजेंद्र इखणकर, अशोक सरोदे, इंद्रजित नितीनवार यांच्या मार्गदर्शन व सहकार्य मिळाले। या शिबिराचे संयोजन अहिल्यानगर बेसबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष अरुण चंद्रे, सचिव मकरंद कोराळकर यांनी केले। प्रशिक्षण यशस्वी होण्यासाठी विरूपाक्ष रेड्डी, कल्पेश भागवत, शिवराज पाळणे, अक्षय येवले, कन्हैया गंगुले, सोहम कोराळकर आदींनी प्रयत्न केले। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं यहाँ आने के लिए। हम DDA डायमंड ड्रीम एकेडमी और महाराष्ट्र बेसबॉल एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप में आज 4 दिन से यहाँ पे कैंप चल रहा है, तो उसके बारे में हम आपको शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन। DDA जो कि अमेरिका की USA की डायमंड ड्रीम एकेडमी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे बेसबॉल के कोचेस बिल फ्रांसिस्कस जैसे जो वहाँ पे MLB के इंटरनेशनल स्काउट भी हैं और ये पिट्सबर्ग पायरेट्स में खेल भी चुके हैं और इन्होंने अपने ट्रेनिंग करियर में ऑलमोस्ट 82 कंट्रीज़ में ट्रेनिंग की है। तो ये पहली बार इंडिया में आए हैं। हमारा मकसद है कि यहाँ पे बेसबॉल को और ग्रो करें। हमारी जो रिसोर्सेज हैं अमेरिका से, जैसे हमने एक कंटेनर शिपमेंट का इक्विपमेंट का भेजा, जैसे कोचेस को यहाँ लेके आए ताकि वो मैकेनिक्स जो होती हैं उसकी ट्रेनिंग भी करें, कोचेस की ट्रेनिंग करें और कोचेस को आगे ट्रेन करके बच्चों की ट्रेनिंग करें। और महाराष्ट्र बेसबॉल एसोसिएशन के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है उसमें हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जितने भी कोचेज़ हैं उनको फॉर्मली ट्रेनिंग हो। हमारी पार्टनरशिप से महाराष्ट्र के अपने इंद्रजीत सर और इकणकर सर से डिस्कशन हुई है, जहाँ पे हम कोचेस को भी और ट्रेनिंग करके अपनी DDA की एकेडमी में सैलरी के पे भी रखेंगे ताकि वो आगे से प्लेयर्स को डिफरेंट टेक्निक्स वो कैसे होगा, सैलरी पे आके आएंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हम कैंप्स भी करेंगे, यहाँ पे कोचेस को सिलेक्ट करेंगे और बिल और सी टीम यहाँ पे आके उनको वो से बेसिक सिखाएगी ताकि फ्यूचर में महाराष्ट्र में से, अब देखा मैंने महाराष्ट्र में से नेशनल में भी चैम्पियनशिप होती है। हमारा गोल है यहाँ से नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक इसको लेके जाएं। वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी के साथ भी पार्टनरशिप है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ, जहाँ वो बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे और हमारी वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट लीग्स हैं उनके साथ भी हमारी पार्टनरशिप है। और जैसे बिल और हम बात कर रहे थे आज, जो इटली में भी लीग है, यूरोपियन लीग्स हैं, उनके साथ भी हमारी पार्टनरशिप्स हैं, सो दैट जब बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग होगी इंटरनेशनल लेवल पे, वो ट्रेनिंग सीख के आगे उनको अपॉर्चुनिटी वो भी मिलेगी। सो देयर वो भी जा सकते हैं वहाँ पे उनको
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जा सकते हैं। तो अब ये ग्रास रूट्स का हमारा इनिशिएटिव है, ताकि हम ग्रास रूट से आज हम संजीवनी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं जिनके साथ हमारी MOU हो रही है, सो दैट यहाँ पे हमारा एक बेस भी बनेगा। यहाँ पे इक्विपमेंट भी आ रहा है और यहाँ पे जो ट्रेनर्स भी आएंगे। प्लस इंद्रजीत सर से भी हमारी बात हो रही थी, महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हम सिमिलर एकेडमीज सेट करेंगे। स्कूल के साथ भी मिल के महाराष्ट्र बेसबॉल एसोसिएशन के जो अपना चंद्र सर हैं और रकम सर हैं, इनके साथ भी बात हो रही थी कि इस डिस्ट्रिक्ट में भी, शिरडी डिस्ट्रिक्ट में भी और भी कैंप और भी यूनिवर्सिटी या स्कूल से पार्टनरशिप करके, ताकि हम सारे जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे खेल रहे हैं उनको इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकें। और आपको कोई सवाल हो तो हम आप पूछ सकते हैं। आप स्कूलों की बात कर रहे हैं, जो 12-15 साल से छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। हाँ जी, उसमें भी, क्योंकि अभी उसमें भी हमारी जो है फ्यूचर में यही है कि जैसे 10 साल से 15 साल के बच्चों को हम उनको भी जोड़ें। पहला कैंप हमने 17 साल से ऊपर वाले बच्चों का जोड़ा था, क्यों हमारा पहला इनिशिएटिव था, पहला कैंप था, तो हम चाहते थे कि पहले उनसे शुरू करें। छोटे बच्चों के लिए स्पेशल नीड्स होती हैं, जैसे छोटे बच्चों को लाना, कैसे रखना, उनकी टेक केयर करनी है। उसके लिए हमने इंद्रजीत सर से भी बात की है, तो हमने कहा कि अभी नेक्स्ट जो होगा उनको ग्रो करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे, हाउ ओल्ड इज दैट किड, Bill, the one you were talking? 14. What do you think about that kid? He's definitely the future. So we were talking about the younger kids, the kids that are less than 15. What do you think? What is DDA planning to do about that? We're going to give them the opportunity, the inspiration, and the hope to be able to give them a future for college and being able to play baseball at a higher level. So वो हमारी वही बात कर रहे थे। जैसे यहाँ पे एक पृथ्वीराज लड़का है, 14 साल का है, उसकी इतना जुनून था कि उसको पता था कि 17 साल के बच्चे खेल रहे हैं, फिर भी वो यहाँ पे आया। तो उसी इनिशिएटिव्स के साथ जरिए हम, जैसे आपने सवाल पूछा, वो छोटे बच्चों के लिए भी वो नेक्स्ट कैंप जो उसके लिए लगाएंगे। दूसरी बात ये है कि हर घर तक इस खेल को प्रचार प्रसार हो, इसके लिए आप किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र के हर घर तक ये खेल पहुँचा जाए? जैसे क्रिकेट फेमस है वैसे आप। सर आपका नाम क्या है? अफिशिक। जैसे हम बता रहे हैं कि जो पेरेंट्स होंगे, जो बच्चे होंगे, वो क्रिकेट जैसे क्यों नहीं खेलते? वो इसलिए नहीं खेलते क्योंकि उनके पास कोई 12वीं क्लास करते हैं तो उसके बाद कोई आउटकम नहीं है। वो खेल के जाएंगे कहाँ? तो उनको कोई जॉब नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसलिए वो उसमें नहीं जाते। क्रिकेट में भी आप देखो, सिर्फ 11 लोग खेलते हैं, 11 लोग के लिए 1 बिलियन बच्चे खेल रहे हैं उसको। हम माँ बाप उसको कहते हैं उसको ड्रीम के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है IPL में या इंडिया की टीम में खेलेंगे। अब बेसबॉल एक ओलंपिक स्पोर्ट है। हमारा गोल है कि वो सेम लेवल की ट्रेनिंग करा के, ग्रास रूट से ट्रेनिंग करा के, जैसे अब मैं बिल कोच से बात कर रहा था, वो कहता मैंने यहाँ पे सारा कुछ देखा है जो अमेरिकन बच्चों में है, जो मैक्सिकन बच्चों में या क्यूबन बच्चों में। कहता वो सेम एथलेटिक एबिलिटी, सेम पैशन खेलने के लिए, पर उनको जो ट्रेनिंग है, जो मैकेनिक्स है, वो अमेरिका से उस बेस पे वो उस लेवल तक जाते हैं। उसने हमारी जो पहला कैंप लगा था हरियाणा में, उसने इतना भी गारंटी दे दी थी मीडिया को कि मैं यहाँ पे आके 60 दिन के अंदर अंदर एक माइनर लीग के बच्चे तैयार कर सकता हूँ। मतलब इतनी टैलेंट है इंडिया के बच्चों में। सो अगर वो टैलेंट से खेलेंगे और हम उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम स्कॉलरशिप दिलाते हैं कॉलेजेस में, या हमारे जो नेटवर्क में इंडिपेंडेंट लीग्स हैं उनमें उनको करते हैं, तो ऑब्वियसली वो बच्चों के पेरेंट्स भी जब देखेंगे कि बच्चों का कुछ हो रहा है तो क्रिकेट से ऊपर जाएगा जब उनका आउटकम निकलता है। तो दूसरा, जैसा आप देखो क्रिकेट के जगह हर तहसील लेवल पर एक कैंप शुरू हुआ है, उस तरीके से अगर आप इस बेसबॉल के लिए कैंप की शुरुआत अगर करते हैं महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर तहसील लेवल पर, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसको ज़्यादा ग्रिप मिल सकती है। इस बारे में आपको कुछ? हाँ जी हफीज़, आपकी 100% सही बात है। हम महाराष्ट्र में क्यों बैठे हैं? महाराष्ट्र में इसलिए बैठे हैं कि हमको पता है महाराष्ट्र में एक टाउन, गाँव से लेके, तहसील से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट तक की इन्होंने जो इंद्रजीत सर ने, अंकर सर ने जो 20 साल का सारी टीम के साथ सेटअप किया वो है। अब उसी बेस पे हम चाहते हैं कि DDA भी उनके साथ पार्टनरशिप में वो सेम जो अपॉर्चुनिटी है उस लेवल तक जाएं। सो इसीलिए हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, बिकॉज वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। वो 20 साल का जो इन्होंने टाइम, एफर्ट, एनर्जी पर्सनल लेवल पे डाला है, हमने देखा। तो DDA भी वही चाहती है कि इनके पार्टनरशिप के तौर हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में DDA के स्पोर्ट्स से इक्विपमेंट भेजें,
कोचेस तैयार करें सो दैट हमारे रिसोर्सेज बेस्ट तरीके से यूज़ होंगे। जो ऑलरेडी बना हुआ है उनके साथ पार्टनरशिप में ऐसे करेंगे। आने वाले कितने दिनों में ये सब तैयारी को लग सकते हैं? आने वालों में नहीं, ये हो चुका है, हमने शुरू कर दिया है ये अभी। आज जैसे यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट अमरावती, सत्तार, नांदेड़, वहाँ से सारे कोचेज़ आए हैं। उन सारे कोचेज़ को हम ट्रेनिंग दे के जब वो वापस जाएंगे, हमारा इक्विपमेंट आ चुका है यहाँ पे, उनको इक्विपमेंट दिया जाएगा। और ये इक्विपमेंट है, ट्रेनिंग है। और अगले हफ्ते जब हम वापस चले आएंगे अमेरिका, बिल वहाँ पे एवरी वीक, राइट, एवरी वीक जूम कॉल यू विल बी डूइंग विद द कोचेस। सो एवरी वीक जो उनको सिखा के करिकुलम बना के जा रहे हैं, वो हर वीक में उनसे इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि ये मैकेनिक्स है। हमने सिस्टम लेके आए हैं जो अमेरिका का पीक परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम है, उसमें सारे बच्चे कोचेस को रिकॉर्ड किया। तो वो सिस्टम प्लस इसकी ट्रेनिंग नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी और वो उसके बेसिस पे हम उसको आगे लेके जाएंगे। आज या ठिकाणी ट्रायआउट प्रशिक्षण शिबिर हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील निष्णात कोच विली आणि सारा सर हे या ठिकाणी आले आणि त्यांनी आपल्या कोपरगाव शहरामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील 120 विद्यार्थी आणि कोच यांचं 4 दिवसाचं प्रशिक्षण या ठिकाणी घेतलेलं आहे। उद्देश अतिशय चांगला आहे की महाराष्ट्र, जसं भारतामध्ये क्रिकेट प्रसिद्ध आहे तसं अमेरिकेमध्ये बेसबॉल हा खेळ खूप प्रसिद्ध आहे, त्याला तेवढं वलय प्राप्त आहे। आणि त्यांनी त्या ठिकाणी त्या बेसबॉलचा प्रसार करण्यासाठी भारतामध्ये महाराष्ट्र बेसबॉल असोसिएशनचे आमचे सचिव माननीय इखनकर सर, आमचे उपाध्यक्ष माननीय इंद्रजित सर यांच्याशी चर्चा करून या ठिकाणी हा अतिशय मोठा व्यापक अशा प्रकारचा उद्देश डोक्यात ठेवून या भारतातील खेळाडूंना शोध मोहीम घेऊन या ठिकाणी हा उपक्रम राबवलेला आहे। आणि याच्यातून त्यांचा उद्देश अतिशय चांगला आहे। या प्रशिक्षण शिबिरातून जे दर्जेदार खेळाडू आहे त्याच्यात अजून सुधारणा करण्याची त्यांची एक फार मोठी या ठिकाणी इच्छा आहे। आणि ते विद्यार्थी त्यांना ते अमेरिकेमध्ये त्यांच्या ज्या लीग मॅचेस असतात त्याच्यासाठी त्यांना ते खेळायला घेऊन जाणार आहे। आणि जे कोचेस या ठिकाणी त्यांनी निवडलेले आहेत त्या कोचेसला हायर करून त्यांच्या माध्यमातून जे बेसबॉल खेळाडू आहेत त्यांना चांगल्या प्रकारचं दर्जेदार अशा प्रकारचं ट्रेनिंग द्यावं अशा प्रकारची त्यांची इच्छा आहे। हा एक चांगला सुप्त गुण त्यांनी ठेवून विद्यार्थ्यांचा, खेळाडूंचा हे चांगलं प्रशिक्षण त्यांचं पुढं कंटिन्यू राहणार आहे महाराष्ट्रामध्ये। आमच्या संघटनेचे अध्यक्ष माननीय अरुण चंद्रे सर देखील या दृष्टिकोनातून पहिल्यापासून प्रयत्नशील होते आणि 2005 पासून जशी महाराष्ट्र अहमदनगर जिल्हा बेसबॉल असोसिएशन कार्यरत आहे, एक आलेख असा वाढत गेला आणि हा एक मानाचा शिरपेच म्हणावा लागेल की एक चांगला उपक्रम या ठिकाणी आम्ही सरांच्या सहकार्याने, चंद्रे सरांच्या सहकार्याने घेतलेला आहे। याच्यातून चांगल्या प्रकारचे खेळाडू, आपल्या कोपरगावातले देखील काही खेळाडू हे त्या ठिकाणी अमेरिकेमध्ये खेळायला जातील अशा प्रकारची इच्छा आहे। या उपक्रमाला संजीवनी विद्यापीठाचे आणि संजीवनी ग्रामीण एज्युकेशनचे सचिव माननीय अमित कोले साहेब यांनी देखील खूप मोठं सहकार्य केलं। त्याचबरोबर आमचे मित्र पराग संधान यांनी देखील त्या उपक्रमाला खूप चांगला सपोर्ट मिळाला त्यांचा देखील। आणि हे प्रशिक्षण झाल्यानंतर पुढील आता सरांनी सांगितल्याप्रमाणे जे काही उपक्रम होतील आणि आमचे सर उपाध्यक्ष इंद्रजित सर जसं आम्हाला सांगतील त्याप्रमाणे भविष्यात देखील अशा पद्धतीचे उपक्रम महाराष्ट्रातून कोपरगावातून देखील व्हावेत आणि ते आम्ही घेऊ अशा प्रकारची या ठिकाणी मी ग्वाही देतो। धन्यवाद। आज इस संजीवनी यूनिवर्सिटी के मैदान पर डायमंड ड्रीम्स एकेडमी USA, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट बेसबॉल एसोसिएशन और महाराष्ट्र बेसबॉल एसोसिएशन और संजीवनी यूनिवर्सिटी इनके साथ मिलकर यहाँ एक इंटरनेशनल दर्जे का ट्रेनिंग कैंप का आयोजन यहाँ पे किया गया है। सबसे पहले मैं ये कैंप जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे साथ यहाँ पर डायमंड ड्रीम्स एकेडमी के मिस्टर स्रा है जो फाउंडर चेयरमैन है। हमारे साथ महाराष्ट्र बेसबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सर हैं, दीपेश सोलंकी है, अहिल्यानगर बेसबॉल एसोसिएशन के सचिव मकरंद जी कोरालकर सर हैं। इन सब के प्रोत्साहन से यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और हम इसे कोचिंग करने के लिए अभी जिनका आप लोगों ने इंटरव्यू लिया वो मिस्टर बिल सर जो कोच है,
उन्होंने अभी कहा था कि मैं मैदान वाला आदमी हूँ, मैं कैमरे के सामने जाता हूँ तो डर जाता हूँ, ऐसा उन्होंने हिंदी इंग्लिश में कहा था। वो बात सही है कि वो अपना इंटरव्यू देकर तुरंत मैदान पर गए हैं। और इन 4 दिन के इस कार्यक्रम में इंडिया के जो बच्चे जो बेसबॉल खेलते हैं उनको सही कोचिंग, किस तरह से गेम को खेलना है, किस टेक्निक से खेलना है, किस मैकेनिज़्म से खेलना है, इसका शास्त्र शुद्ध प्रशिक्षण जो है वो देने का उद्देश्य इनका है। और जो डायमंड ड्रीम एकेडमी जो है यूएसए की, उनका सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि इंडिया में इस गेम का ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रचार और प्रसार है वो हो। और यहाँ के जो बच्चे हैं, उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में कि जो यूएसए के बच्चों में है वही पैशन, वही टेक्निक्स, वही सब कुछ करने का जो उनके अंदर जोश है, उसको डेवलप करना, सही तरीके से डेवलप करना, उसके ज़रिए वो गेम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में खेला जाए। जैसे क्रिकेट को यहाँ पर ज़्यादा प्राधान्य क्रम दिया जाता है, उसी तौर से बेसबॉल को भी बढ़ावा देने का उनका ये प्रयास है। और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ ट्रेनिंग के बाद जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उन बच्चों को डायमंड ड्रीम्स एकेडमी की ओर से स्कॉलरशिप दी जाएगी, जैसे कि उनको कुछ मानधन जिसे कहते हैं मराठी में, वो भी दिया जाएगा कोचिस के तौर पर। उनका मकसद ये भी है कि आज जो अबव 17 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको ये ट्रेनिंग दिया गया है। लेकिन पत्रकारों के जिन प्रश्नों को पत्रकारों ने जो पूछा है कि स्कूल लेवल पर इसका क्या मकसद है, तो अभी एकेडमी का ये भी आगे का मकसद ऐसा है कि जो बच्चे मतलब 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं तक के जो बच्चे हैं उनको भी ट्रेन करना, बेसिकली उनको ट्रेन करना, ताकि आगे चलकर हमें अच्छे कोच मिल सके, अच्छे खिलाड़ी मिल सके, यही मकसद है। और ये मकसद पूरा करने के लिए हम सब उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इसलिए जिन जिन लोगों ने हमें सहकार किया, जैसे कि हमारे सचिव मकरंद जी ने कहा है कि अमित जी कोले साहब हो, या फिर हमारे एकेडमी के मिस्टर श्राह हो, और हमारे MBA के इखनकर सर हो, दीपेश जी हो, इंद्रजीत सर हो, मकरंद जी हो, हमारे ये कोऑपरेटर जो है हमारे मिस्टर सोहम कोरालकर, उन्होंने भी काफ़ी मदद हमें की है इस मैदान पर। सभी ने, संजीवनी के जो भी कुछ हमारे स्टाफ उन्होंने भी अच्छी मदद की है। हमारे मित्र जो हमारे अहिल्यानगर के कोच है बेसबॉल के, विरूपाक्ष रेड्डी हो, कोटेश्वर हो, या फिर कल्पेश भागवत हो, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। अहिल्यानगर बेसबॉल संघटनेचा आभारी आहे। त्यांनी इथे कॅम्प घेण्यासाठी तयारी दर्शवली। सगळ्यात महत्त्वाचं इथे एक 2005 पासून अहिल्यानगर, पहिले अहमदनगर होतं, आता अहिल्यानगर बेसबॉल असोसिएशन इथे 2005 पासून बेसबॉलमध्ये काम करत आहे। चांगली संघटना आहे, चांगले विद्यार्थी इथे तयार झालेत। इथे 2 विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्याचा सर्वात मोठा पुरस्कार शिवछत्रपती अक्षय अवॉर्ड नावाच्या मुलाला मिळाला आहे। आणि नॅशनल आता जे काही स्पर्धा होतात त्यामध्ये अहमदनगर म्हणजे अहिल्यानगरचे एक 3 विद्यार्थी आता पण राष्ट्रीय स्पर्धा खेळायला संगरूर इथे जात आहेत। त्याच्यामुळे सर्वप्रथम अहिल्यानगर असे सर्वप्रथम मी त्यांचा आभारी आहे की त्यांनी इथे आम्हाला महाराष्ट्र बेसबॉल संघटनेला इथे ग्राउंड उपलब्ध करून दिलं, राहण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली। राहिला बेसबॉलचा प्रश्न, तर बेसबॉलमध्ये असं आहे की 2001 पासून महाराष्ट्र बेसबॉल संघटना ही महाराष्ट्रामध्ये काम करते। आतापर्यंत आपण नाहीतरी एक म्हणजे कंटिन्यू मागच्या 5 वर्षाचा हिशोब जर घेतला तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कंटिन्यू महाराष्ट्राचा संघ हा कंटिन्यू फर्स्ट प्लेसला आहे सिनियरला। ज्या स्पर्धा होतात राष्ट्रीय स्तरावर सिनियरच्यामध्ये, त्यानंतर मुलींचा पण मागच्या वर्षी उपविजेता राहिला। कंटिन्यू आपण प्लेसमध्ये आपला संघ महाराष्ट्राचा राहतो। आणि आम्ही डायमंड ड्रीमसोबत याच्यासाठी करार केला की आपल्या 17 वर्षाच्या वरील जे मुलं आहेत, 19 वर्षानंतर त्यांना फक्त एक स्पर्धा खेळायला मिळते, सिनियरची स्पर्धा। पण यांच्यामार्फत ही पण स्पर्धा घेणार आहेत पुन्हा, की त्या कॅश प्राईज राहतील, 1-2 लाख रुपये फर्स्ट प्लेसला राहील। आणि मुलांना खेळायला मिळालं पाहिजे, जितकं त्यांना खेळायला मिळेल तितकं त्यांची प्रॅक्टिस होईल आणि तो खेळ समोर जाईल। जसं क्रिकेटमध्ये मुलं गल्लीत खेळतात,
समोर खेळत समोर जातात. त्याच पद्धतीने आपण यांना खेळायला मुलांना मिळालं पाहिजे म्हणून डायमंड ड्रीम्स यांनी आपल्याला त्यांच्यासोबत आपण टायअप करून हा खेळ वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत आहे. बस. I don't understand any of this language, but I do understand baseball. Yeah. So I was fortunate enough to not only be given a talent from God above to play the game, but for me to be able to honor him is to at least be able to give that back and pay it back forward. Therefore, the opportunity came to me through Deepesh and Ken Wall, sir, right next to me, to have an interview with me, meet me in person. I donated a lot of equipment to be able to be brought over here to India to help benefit the children so that they can have the right equipment to become better ball players. And we had a conversation about providing an opportunity. I have a large passion for this game. My element is on the field, not sitting in front of these cameras because that makes me nervous and confines me to where I'm most comfortable. When I'm on the field, I can feel the game. I can feel the players. I know when they're anxious. I know when they're nervous. I know when they're confident. And I try to be, as a leader, you got to be able to build them up. I'm not here to manage or micromanage the children or the coaches, but to teach them and inspire them so that they can turn on and take it to the next level. That next level could be playing at the national level, could be playing in the WBSC, could be playing at the Olympics, could be playing in a college, anywhere in the world, not just the U.S. And then getting them the opportunity maybe to play in Japan, or play in Australia, or play in the MLB. And if I can bring that to them, just one, that's a win. That's a win. While I have everyone on the field, that's a win-win for everybody. I think all of the kids are winning in the week that we've been here. I think everyone here at this table can tell you that they've seen a definite inspiration in the children that are here. I've won them over, and I want to continue to do that all over India so that we can have a much better country in the sport of baseball, giving them that extra opportunity. I know a lot of youth play cricket. Cricket's the big sport here. But how many players don't get a chance to play at the higher level because they're just not good enough? So if I can turn and give them another sport to be able to play and to take that to the next level, then why not give them an opportunity?